हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, आज बात करूँगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में शुरू से लेकर अंत तक, यानी कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरने से लेकर ट्रेनिंग जाने तक आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं और क्या क्या लगे थे हमारे। मैं उस सारी चीज़ों के बारे में बात करूँगा और उसके बाद में भाई बात करूँगा कि एज के बारे में, कि जर्नल, ओबीसी, एसटी, एससी, एसटी सबकी कितनी कितनी एज में मतलब आप फॉर्म भर सकते हैं, और उसके बाद में किस एज को आप क्रॉस करने के बाद जनरल कैटेगरी में आ जाते हैं, इसके बारे में भाई बात करूंगा। और उसके बाद में लाइसेंस के बारे में बात करूंगा भाई, कि मेल का जो लाइसेंस बनता है वो कब उसकी आवश्यकता पड़ती है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, किस जगह पर आवश्यकता पड़ती है और कहाँ उसको बनवा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करूंगा भाई। वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए भाई वीडियो शुरू करते हैं। भाई देखो, आपको पता होगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर एसएससी करवाती है, ठीक है। तो भाई एसएससी ने एक नियम लागू किया है कि हर एसएससी का फॉर्म भरने वाले को ओटीआर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ओटीआर क्या होता है? और ओटीआर होता है वंस टाइम रजिस्ट्रेशन। इसको आपको कराना पड़ता है। अब इसमें ये कैसे क्या होता है? तो भाई इसको कराने के लिए आपके पास जो भी मार्कशीट है, जो भी आपकी है, चाहे वो हाई स्कूल की हो या इंटर की हो या ग्रेजुएशन की हो, वो आपकी मार्कशीट लगती है। उसके बाद में भाई आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड जो भी है वो लगता है, और उसके बाद में फ़ोटो चाहिए होता है, ईमेल चाहिए होता है, और आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना अनिवार्य होता है, जो भी है, चाहे वो ओबीसी हो, एससी हो या फिर एसटी हो। ठीक है भाई, ये सारा डॉक्यूमेंट आप ले जाकर किसी भी जनसेवा केंद्र पर देते हैं या साइबर कैफे पर देते हैं, तो वो आपका ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर देता है। अब इसका काम क्या होता है? तो भाई इसका काम यह होता है कि जब भी आप अगर जैसे हाई स्कूल लेवल का फॉर्म भराने जाते हैं और आपने उसमें हाई स्कूल की मार्कशीट लगा दी है, तो भाई आप एसएससी जीडी जैसे है तो एसएससी जीडी का फॉर्म आप भर सकते हैं। उसके बाद में जैसे दिल्ली पुलिस का हो गया, तो आपने इंटर की मार्कशीट लगा रखी है तो आप दिल्ली पुलिस का फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद में आ गया आपका सीजीएल या सीपीओ भरते हैं, तो आपने ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगा रखी है तो आप ग्रेजुएशन लेवल का भर सकते हैं। मतलब ये है कि ओटीआर एक ऐसा रजिस्ट्रेशन है कि आप अपने क्वालिफिकेशन को उसमें जो है जो रजिस्ट्रेशन उसका करवा देते हो। उसके बाद जिस लेवल का आप फॉर्म भरते हैं और उसका आपने डिग्री कर रखी है, जैसे हाई स्कूल या इंटर लेवल या ग्रेजुएशन लेवल का, उस लेवल का आप फॉर्म भर पाते हैं। फिर उसमें आपको बार बार रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ता है, चाहे आप एसएससी के, सीपीओ की, सीजीएल की, एमटीएस की, एसएससी जीडी की, दिल्ली पुलिस की या सीएचएसएल की किसी भी एसएससी के फॉर्म को भराने जाते हैं, तो आपको बार बार ना तो रजिस्ट्रेशन कराना है, ना तो आपको फॉर्म भराने की ज़रूरत है, कुछ नहीं भाई। उसमें आपका एक पूरा का पूरा डिटेल भर उठता है, पूरा परफॉर्मा तैयार हो जाता है, सारी की सारी डिटेल उसमें रहती है। बस आपको जब भी फॉर्म भराना होता है आप जाते हो और अपना उसका रजिस्ट्रेशन नंबर देते हो, वो आपका पूरा का पूरा डिटेल एक्सेप्ट कर लेता है। बस आपको कौन सी पोस्ट भरनी है और उसके बाद में बस यही चीज़ें करनी होती हैं बाद में। ठीक है भाई, तो ये हो गया भाई कि आप दिल्ली पुलिस का फॉर्म कैसे भर सकते हैं। और भाई यदि ओटीआर में आपकी गलती हुई है, कोई भी गलती हो गई है, तो करेक्शन के लिए भाई डेट आती रहती हैं। वो 3 बार मौके मिलते हैं आपको, 3 बार में आप उसको जो रजिस्ट्रेशन कराया है उसमें आप करेक्शन करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भाई आप लोग कोशिश किया करो ना कि एक बार में ही सही करवा लो, मतलब बार बार उसमें ना करो तो ही ठीक है। ठीक है भाई, तो आपका ये हो गया कि आप दिल्ली पुलिस का फॉर्म कैसे भर सकते हो। अब फॉर्म भरने के बाद भाई आप अपनी पढ़ाई जारी रखोगे। अब इसके बीच आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनवाने हैं इसके बारे में बात करता हूँ। उसके बाद में भाई बताऊँगा कि आपका डॉक्यूमेंट कहाँ कहाँ लगता है। तो पहले बात कर लेता हूँ कि बनवाने कौन कौन से। आप पढ़ाई तो कर रहे हो। अब इसके बाद में भाई आ जाता है कास्ट सर्टिफिकेट। तो कास्ट सर्टिफिकेट में भाई बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि किसको बनवानी है, कौन सी बनवानी है, कहाँ की बनवानी है। तो ये बताता हूँ। देखो भाई, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो जर्नल कैटेगरी के हैं, जो हमारे भाई हैं, जो हमारे बहन हैं, जर्नल कैटेगरी के हैं, उनको कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है, बिल्कुल नहीं बनवाना है। उनका कुछ नहीं लगता है, कास्ट सर्टिफिकेट कुछ भी नहीं लगता है। ठीक है। अब उसके बाद में आ जाता है भाई ओबीसी का। तो ओबीसी के लिए भाई आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है, वो भी सेंट्रल का बनवाना है। ठीक है, आपको सेंट्रल का बनवाना है और उस पर लिखा रहेगा भाई भारत सरकार, यानी कि भारत सरकार द्वारा वो ऑथराइज होता है। तो आपका स्टेट का नहीं लगेगा,
वो भाई आपका सेंट्रल का ही लगेगा, और वो भी बनवाने के लिए भाई आप अपने जनसेवा केंद्र पर बात कर सकते हैं, वो आपका करवा देते हैं। ठीक है भाई। उसके बाद और हाँ भाई, जो ओबीसी का है ये सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट, ये भाई 3 साल तक मान्य रहता है। 3 साल के बाद आपको फिर दोबारा बनवाना पड़ता है। तो अगर आपका होगा तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, नहीं तो दोबारा बनवा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में भाई आ जाता है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भाई ये भी आपका सेंट्रल का होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस जो है आपका, ये भाई सेंट्रल का बना होना चाहिए, क्योंकि स्टेट का मान्य नहीं है। तो भाई ईडब्ल्यूएस भी आपका जो है जनसेवा केंद्र पर ही बन जाता है, और ये भाई 1 साल के लिए मान्य होता है। मात्र जो ईडब्ल्यूएस है आपका वो 1 साल के लिए मान्य है, और ये भाई अप्रैल से काउंट होता है। ठीक है ना, ये मान चलो कि ये आपका अप्रैल से काउंट होता है। तो आप इसको देख लीजिएगा, यदि आपका ऐसा हो रहा हो कि मान लो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक जो है आपका वो एक्सपायर हो जाए या 1 साल तक ना चले, तो आप ना बनवा लेना, मतलब एक नया ही बनवा लेना, क्या ही मतलब है। तो ठीक है भाई, आपका ईडब्ल्यूएस का हो गया। उसके बाद में भाई आपका SC ST इनका भी कास्ट सर्टिफिकेट लगता है, और ये भी सेंट्रल का होना चाहिए। तो भाई आपको पता चल गया होगा कि आपका जो है जनरल का लगता नहीं है कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट, OBC EWS SC और ST का लगता है, और ये भाई सारे के सारे सेंट्रल के बने होने चाहिए। EWS 1 साल के लिए मान्य है, बाकी सभी 3 साल के लिए हैं। तो भाई ये आपका हो गया। उसके बाद भाई बात करता हूँ एज के बारे में, तो किसकी क्या एज है और क्या सारी चीज़ें हैं। तो भाई जो जर्नल की एज है, जनरल कैटेगरी की, वो आपकी 25 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, और उसके बाद में जो OBC हैं भाई वो 28 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, और जो SC और ST हैं वो भाई 30 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। अब भाई एक बात और आती है, यदि आप OBC हैं भाई, यदि आप OBC हैं और आपकी एज 25 क्रॉस करके आप 26 में चले गए हैं, तो आप जब क्वालिफाई करते हो, यानी आपका जो रिजल्ट आता है, तो भाई आप OBC में ही रहेंगे। ठीक है, भले आप जर्नल से ज़्यादा, मतलब आप OBC से ज़्यादा नंबर लाके, यदि आप जर्नल तक के भी नंबर लाते हैं, जर्नल के कट ऑफ को पार करने तक, तब भी आपका भाई वो OBC में ही रहेगा। मतलब मेरा कहने का है, जिस भी भाई का, चाहे वो OBC हो, SC हो, ST हो, जिसकी एज 25 साल से कम है, वो अगर ज़्यादा नंबर लाता है, अपने ही कास्ट से नंबर, अपने ही कैटेगरी से नंबर ज़्यादा लाता है, तो वो जर्नल में फाइट करता है। लेकिन भाई यदि OBC का बंदा है और वो 26 से ज़्यादा, यानी कि 26 से ज़्यादा है और 28 के अंदर में है, तो कितना भी नंबर लाए उसको अपने ही कैटेगरी में फाइट करना पड़ेगा। सेम भाई SC का भी वही हाल है कि यदि आप जो है 27 से, अगर आप 28 से कम हैं, तो आपका 25 में, तो आप OBC और जनरल में आएंगे। यदि भाई आपका 28 से ज़्यादा हैं, समझ रहे हो, तो फिर भाई आप अपनी कैटेगरी में ही रहोगे, ना कि आप फाइट करके जनरल में जा सकते हो। मेरा कहने का मतलब यही है ना, कि आप अगर सभी के लिए भाई अगर 25 से कम हो तो आप जनरल में रहोगे, यस 25 से ज़्यादा हो जा रहे हो तो भाई आप लोग अपने ही कैटेगरी में रहोगे। ठीक है ना, फिर ऐसा नहीं होगा कि आप जनरल में फाइट कर रहे हो, आपको अपने ही कैटेगरी में रहना पड़ेगा। ये भाई हो गया आपका उस एज के लिए। अब एज में भाई कब से काउंट होता है दिल्ली पुलिस का, अब इसके बारे में बात करते हैं। तो भाई देखो, ये 6-6 महीने का होता है। जैसे आपका अगर जनवरी से लेकर जून के बीच में आपका फॉर्म आता है, तो 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक काउंट होगा। ठीक है ना, 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक आप हो जाते हो 18 साल के। यदि भाई ये जुलाई से लेकर दिसंबर तक आता है, तो 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक फिर ये काउंट होता है। तो इसलिए आप देखते होंगे हमेशा दिल्ली पुलिस का फॉर्म, अब जुलाई तो लग ही गया है, जैसे जुलाई लग गया है, और जुलाई लगने के बाद दिसंबर के बीच में ही आएगा, तो आपकी जो एज है वो 1 जुलाई से काउंट होगी। ठीक है ना, आप मेरी बात समझ रहे होंगे, 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक काउंट होगी। लेकिन यही भर्ती यदि जनवरी से लेकर जून तक आती, इस पहले वाले 6 महीने में, तो फिर आपकी 1 जनवरी से 30 जून तक काउंट होगी। ठीक है, लेकिन यदि अब देखो भाई, क्योंकि जून तो ख़त्म हो गया, जुलाई भी ख़त्म हो गया, तो जुलाई से लेकर दिसंबर तक आपकी आएगी, तो इसलिए 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक आपकी एज काउंट होगी। अगर इसमें आप 18 साल के हो रहे हैं तो आप बिल्कुल फॉर्म को भर सकते हैं। तो ठीक है भाई, ये बात हो गया एज के बारे में। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं लाइसेंस के।
तो भाई लाइसेंस ओनली मेल के लिए ज़रूरत पड़ती है, और वो भी सिर्फ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जीक्यूटिव में ही ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और ना तो SCM के लिए ज़रूरत पड़ती है और ना ही AWTPO के लिए ज़रूरत पड़ती है। हाँ, ड्राइवर के लिए पड़ती है तो वो LMB जो है HMB हो जाती है, ठीक है। तो जो दिल्ली पुलिस मेल के लिए जो है वो आपकी LMB की लाइसेंस लगती है, ठीक है ना। और भाई इसका बनवाने का प्रोसेस, ये मैंने सारी चीज़ें एक वीडियो में डाल रखी है, आप लोग देख लेना। मैंने बहुत सारी मतलब बहुत डिटेल में चीज़ों को बता रखी है, तो आप उसको देख लेना। और लाइसेंस की भाई आवश्यकता कहाँ पड़ती है, तो लाइसेंस आपका लगता है जब आप फिजिकल करते हो। फिजिकल करने के बाद लॉन्ग जंप, हाई जंप और रनिंग करने के बाद जब आप जाते हो करने के बाद सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट जाते हो दिखाने के लिए, तो वहाँ पर भाई आपका लाइसेंस मांगते हैं और आधार कार्ड, ये दोनों चीज़ें मांगते हैं। क्योंकि जो जो चीज़ें आपने क्वालिफाई की होती है उसी फॉर्म में आपकी ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड की जो भी चीज़ें हैं वो उसमें डाली मतलब इंक्लूड की जाती हैं। तो ठीक है भाई, तो मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं। मैंने डॉक्यूमेंट के बारे में बता दिया क्या होना चाहिए, एज के बारे में बता दिया क्या होना चाहिए, लाइसेंस के बारे में बता दिया कि आपको क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। तो भाई टोटल यही सारी चीज़ें लगती हैं। अब बताता हूँ कि आवश्यकता कहाँ पड़ती है, कब कब की। तो देखो, आप अपनी पढ़ाई करने के बाद, पढ़ाई करने के दौरान ये सारे डॉक्यूमेंट बनवाते हैं, ठीक है भाई। ये आपका लाइसेंस हो गया और आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ये सारी चीज़ें बनवाते हो। तो भाई आप पेपर देने जाते हो, तो पेपर में आपका जो रजिस्ट्रेशन किए हुए रहते हैं OTR का, तो वहाँ से जो आपको प्रिंट आउट देते हैं वही आपका वहाँ पे लगता है, ठीक है ना। एडमिट कार्ड आपका वही लगता है। फिर आप पेपर देने के बाद फिर आपका भाई जब रिजल्ट आ जाता है और फिजिकल करने जाते हो, तो भाई उसका भी एडमिट कार्ड आता है। उसमें भाई रजिस्ट्रेशन नंबर वही रहेगा, शुरू से लेकर अंत तक वही रजिस्ट्रेशन आपका, लास्ट तक पूरी की पूरी ट्रेनिंग की भी बात कर रहा हूँ, फिजिकल हो गया, मेडिकल हो गया, या फिर आपकी ट्रेनिंग के टाइम की पूरा का पूरा वही रजिस्ट्रेशन अंत तक रहता है। क्योंकि सारी की सारी चीज़ें आपकी जो भी जानकारी हैं वो उसमें डाली हुई रहती हैं। इसीलिए भाई कहते हैं OTR बहुत अच्छे से भरो, क्योंकि वो आपकी पूरी की पूरी चीज़ों को कवर करता है। ट्रेनिंग तक, ट्रेनिंग कंप्लीट होने तक भी वही की वही पूरी चीज़ें रहती हैं, ठीक है भाई। तो आप उसके बाद में फिजिकल देने जाते हो। फिजिकल देने के बाद भाई फिर वही चीज़ें लगती हैं, आपका एडमिट कार्ड है, और फिर उसके बाद में आपका तुरंत लाइसेंस लगता है और आधार कार्ड लगता है। ये सारी चीज़ें लगने के बाद भाई फिर आपका मेडिकल होता है। फिर भाई मेडिकल में भी आपका आधार कार्ड लगता है, और जो फॉर्म भराए जाते हैं वो सारे के सारे फॉर्म भराए जाते हैं। फिर मेडिकल होने के बाद भाई आपका आता है फाइनल मेरिट। यदि भाई आपका फाइनल मेरिट में नाम आ जाता है, फिर उसके बाद में होता है DV, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। भाई जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो जब आप जाते हो तो वहाँ पर आपका लगता है कास्ट सर्टिफिकेट, आपके हाई स्कूल के ओरिजिनल मार्कशीट, इंटर के ओरिजिनल मार्कशीट और कास्ट सर्टिफिकेट, और उसके बाद में आपका आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें लगती हैं। और भाई फ़ोटो आपको कई बनवा लेने हैं, कम से कम 10-20 फ़ोटो बनवा लेने हैं। ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे लगती हैं। तो आपकी ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है और ओरिजिनल दोनों मार्कशीट हैं हाई स्कूल और इंटर की, ये दोनों भाई आपकी जमा हो जाती हैं, ओरिजिनल मार्कशीट जमा हो जाती हैं, ठीक है ना। ये बस भाई यहीं पर आपकी सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट है लास्ट यहीं तक लगता है। और उसके बाद में फिर यही भाई आपके जाता है थानों पे पहुंचने के बाद इसी के द्वारा वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन होने के बाद फिर भाई बस सारी चीज़ें यही होती हैं। और भाई जब आप ट्रेनिंग पे आते हो, कंप्लीट होने के बाद आप ट्रेनिंग पे आते हो, तो ट्रेनिंग पे आने के बाद आपका ये एक आधार कार्ड लगता है, मात्र आधार कार्ड भाई वहाँ लगता है। और आपको जो ज्वाइनिंग लेटर मिला होता है, बस वो 2 चीज़ें लगती हैं, आधार कार्ड और ज्वाइनिंग लेटर। यही 2 चीज़ भाई मात्र लगते हैं, और बाकी आपकी सारी चीज़ें बस कंप्लीट हो जाती हैं। फिर तो उसके बाद में अपना जो डॉक्यूमेंट मांगते रहते हैं, आपका जो खाता खुलता है और सारी चीज़ें होती हैं, ये सब उसमें होती रहती हैं अंदर में ही वो। फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं रहती है, वो आप करेक्शन कराओ, उसी में अपना सारी चीज़ें होती रहती हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ठीक है भाई, डॉक्यूमेंट के बारे में यही सारी चीज़ें थी। और जो मैंने बताया मात्र इसके सिवा कुछ नहीं और लगता है, और ना कहीं आपको जाने की ज़रूरत है। जैसे मैंने बताया आप वहाँ पे बनवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। और आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई को रखो। और देखो वैकेंसी आने वाली है, लगभग 7,411, 7,500 वैकेंसी आई है, और बहुत ही अच्छा मौका है, समझ रहे हो ना, बहुत ही अच्छा मौका है। तो आप इस मौक़े को ऐसे मत जाने देना, अच्छे से मेहनत करो और इस बार आप भी सिलेक्ट हो जाओगे। तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार आपकी
जानकारी की वीडियो बनाता रहूँगा। और यदि आपको किसी और चीज़ के बारे में वीडियो चाहिए होगी तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा, मैं वीडियो बना दूँगा। ठीक है भाई, मिलता हूँ फिर दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।